दिशा और माया दोनों एक फ्लैटमेट्स हैं। दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करती हैं। दोनों एक ही वक्त ऑफिस के लिए निकलती थीं। उस दिन दिशा ऑफिस के बाद एक पार्टी में चली गई। दिशा पार्टी एंजॉय कर रही थी। उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। लगभग रात के 12 बजे दिशा पार्टी से निकली। लगता नहीं इतनी रात को कोई ऑटो मिलेगा, मैं ओला ही बुक कर देती हूँ। पत्ते, मिट्टी सब यहाँ वहां उड़ने लगे। दिशा को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है। वो पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। वो डर गई। दिशा यहाँ वहां देख रही थी। तभी उसे फिर से लगा कि कोई है। कौन है वहां? कौन है? दिशा की नजर एक पीपल के पेड़ पर गई, जहां उसे एक काला साया दिखा। वो नजदीक गई और अचानक से कुछ हुआ। हवा थम गई। दिशा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और बस तभी सामने से तेज रोशनी के साथ एक ओला कैब आई। दिशा ओला में बैठ गई। दिशा कैब की पिछली सीट पर एकदम शांत बैठी थी। ड्राइवर ने दिशा को 2 बार मिरर से देखने की कोशिश की, पर जब तीसरी बार ड्राइवर ने मिरर से देखा तो दिशा ने अपनी आंखें खोली और बेचारा ड्राइवर डर गया। डरा हुआ ड्राइवर कैब छोड़कर भाग गया। दिशा अपने फ्लैट पर गई और डोरबेल बजाई। वो लगातार 3-4 बार डोरबेल बजाती रही। तुम पहले नहीं बता सकती थी क्या कि तुम पार्टी में जा रही हो, खाना खाकर आओगी? मैंने बेफिजूल ही इतना खाना बनाया, सब वेस्ट हो जाएगा। मुझे भूख लगी है। तुमने पार्टी में कुछ नहीं खाया? मुझे भूख लगी है। तुम पार्टी में ही गई थी ना? तुमने सुना नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना दो। दिशा को चिल्लाता सुन माया डर गई। उसने तुरंत सारे खाने के बर्तन डाइनिंग टेबल पर रख दिए और साइड में खड़ी हो गई। फिर दिशा ने एक प्लेट उठाई और उसमें ढेर सारा चावल और चिकन की ग्रेवी भर ली। फिर दिशा वो प्लेट लेकर जमीन पर बैठ गई। ये दिशा को क्या हुआ है? ऐसी क्यों बैठ रही है और ऐसे पूरा हाथ डालकर क्यों खा रही है? जब दिशा खाना खा रही थी तो माया उसे घूर रही थी। तुझे भी भूख लगी है? नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया। तो घूर क्यों रही है? फिर माया सोफे पे जाकर बैठ गई। उसने देखा कि जैसे ही दिशा का खाना हुआ उसने प्लेट में ही अपना हाथ धो लिया। माया को यह सब अजीब लग रहा था। वो परेशान थी। फिर दिशा अपने रूम में चली गई और उसने दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। कुछ देर तक माया वहीं बैठे बैठे सोचती रही और फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। माया सो गई। अचानक आधी रात को माया को घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वो उठकर बैठ गई। इतनी रात को घुंघरुओं की आवाज? जब माया ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसके ही घर से आ रही थी। उसने डोर को थोड़ा सा खोला और हॉल में झांकने लगी। हॉल का मंजर देखकर माया की आंखें फटी की फटी रह गई। हॉल में दिशा साड़ी पहनकर श्रृंगार करके नाच रही थी। माया को पता था कि ना तो दिशा को साड़ी पहनना आता है और ना ही क्लासिकल डांस करना। जरूर दिशा के शरीर में कोई और है, लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ हॉल में दिशा नाचते नाचते रोती तो कभी जोर जोर से हंसती और हंसते हंसते दीवार पर चलते हुए छत पर चलने लगी। ये सब आवाजें सुनकर माया को बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
माया ने अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सूर्योदय हुआ और माया ने तुरंत अपने रूम का डोर खोला। उसने देखा कि दिशा वहीं जमीन पर बेहोश थी। माया दबे पांव घर से बाहर आ गई। माया पहाड़ी वाले मंदिर जा पहुंची। वहां वो बड़े पंडित जी के पास गई और उन्हें दिशा के बारे में सब कुछ बताया। पंडित जी ने माया को एक धागा दिया और बोला, ये दिशा के हाथ में बांधो और उसे मंदिर ले आओ। माया वो धागा लेकर घर तो जा रही थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मैं ये धागा कैसे बांधूंगी? डरी सहमी माया घर पहुंची। उसने बेल बजाई और दिशा ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? तेरे लिए चिकन लाने। कल तू बड़े चाव से चिकन खा रही थी ना? अच्छा, पर क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, तो तेरे लिए पार्टी। अच्छा सुन। क्या? माया ने दिशा का हाथ पकड़ लिया और झट से वो धागा बांध दिया। धागा बांधते ही दिशा शांत हो गई। फिर माया दिशा को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर पहुंची। यहां पंडित जी ने दिशा को एक चक्र के बीच में बैठा दिया। ए पंडित, छोड़ दे मुझे। पंडित जी का ध्यान मंत्र पढ़ने में था। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, दिशा के अंदर घुसी हुई आत्मा छटपटाने लगी। छोड़ दे मुझे पंडित। तू इस बच्ची में क्यों घुसी है? क्योंकि दिशा किन्नरों की तरह ताली बजाने लगी। क्योंकि मेरी मर्जी। तू तो एक किन्नर है। मुझे लगा था कोई औरत होगी। किन्नर क्या औरत से कम है क्या? खैर पंडित, ये सब तेरी समझ के बाहर है। मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे धमकी दे रही है, वो भी देवी माँ के सामने। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और किन्नर की आत्मा तड़पने लगी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, वो आत्मा कमजोर होने लगी और फिर पंडित जी ने उस आत्मा को मंदिर के भूगर्भ में कैद कर लिया। दिशा बेहोश हो गई। जब माया को होश आया तो माया और दिशा ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और वहां से चली गईं। आज भी वो किन्नर की आत्मा उसी पहाड़ी वाले मंदिर में कैद है।